हेलो गाइस, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको आईफोन 6 में नो डिस्प्ले का फॉल्ट, बैकलाइट ड्राइवर जो आईसी होती है इसको जब उसके ट्रैक लाइन में प्रॉब्लम आती है तो बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से फोन ऑन है या नहीं है ये पता नहीं लग पाता है नोटिफिकेशन बंदे। तो इस कंडीशन में क्या फॉल्ट होता है, किस कंपोनेंट को रिप्लेस किया जाता है या बैकलाइट ड्राइवर ऐसे रिप्लेस होगी, ये कंडीशंस पता लगानी होती है सिमेटिकली ट्रेसिंग करके। तो वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये सब आज आपको इस वीडियो में पता लगेगा। आज मैं बेसिकली आपको जंपर सेटिंग के द्वारा आईफोन 6 के अंदर बैकलाइट ड्राइवर आईसी का ट्रैक बाईपास करना आपको सिखाने वाला हूं। किस तरीके से आप आईफोन 6 में किसी भी बैकलाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोन अभी आपके सामने डिसअसेंबल हो चुका है आईफोन 6। इसकी बैटरी मैंने अलग कर दी है। ये डीसी सप्लाई मशीन है। इसको 4 वोल्ट की रेंज पे सेट करना है विथ 2.2 वोल्ट मतलब 2 एम्पियर से ऊपर में आपको सेट करना है इसको 4 वोल्ट की रेंज पे। तो ये 2 एम्पियर का सेट है 2.2 पे। अभी आपको कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि इस वायर को मल्टीमीटर की वायर से सपोर्ट ले रखा है और आपको बेसिकली मैं दिखाना ये चाहता हूँ, जैसा कि आप सब जानते हैं डीसी सप्लाई मशीन का यूज़ कि फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप इससे पता लगा सकते हैं। अगर मिली एम्पेयर्स रन करते हैं फ़ोन का पावर बटन दबाने पे तो इसका मतलब होता है कि सेट का पावर और कंट्रोलिंग यूनिट बिल्कुल ओके है। अब ये कैसे चेक करते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अब हम इसका डिस्प्ले कनेक्ट कर देंगे इस फ़ोन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कनेक्टर यहाँ लग गए हैं। अब बैटरी रिमूव कर रखी है मैंने और मैं आपको फिलहाल डायरेक्टली आईफोन 6 को ऑन करके दिखाता हूँ बाय डीसी सप्लाई मशीन। तो यहाँ पे करना क्या होगा, बेसिकली जो बैटरी हमारा काम करता है वही काम हमें भी डीसी सप्लाई मशीन से वोल्टेज देने का करेंगे। पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्ट कर दिया मैंने और अब इसका पावर बटन प्रेस करता हूँ। आप देखिएगा ये एम्पेयर रन कर रहे हैं डीसी मशीन पे, मीन्स फोन ऑन हो चुका है और ये अपना 400 मिली एम्पेयर के समथिंग का एम्पेयर रन कर रहा है। अब आप देख सकते हैं नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। आप डिस्प्ले पे थोड़ा फोकस कर दीजिए, डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब एक्चुअली है क्या, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है इसके, तभी आईफोन 6 या कोई भी आईफोन का मॉडल होता है उस पर स्क्रीन नहीं आती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व जंपर सेटिंग से भी किया जा सकता है और बाई कंपोनेंट रिप्लेसमेंट भी किया जा सकता है। अभी फॉल्ट आता कहाँ से है, मदरबोर्ड का फॉल्ट है या फिर डिस्प्ले का फॉल्ट है, ये कंफर्म करने के लिए एक और स्टेप है इसके अंदर। जैसे कि आईफोन की कोई सी भी डिस्प्ले हो 6, जैसे ये 6 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्ता बेसिकली बैकलाइट ड्राइवर से मतलब वोल्टेज लेने का काम करता है और यहाँ पर आपको 3.5 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज बनना चाहिए। तो बैटरी लगा के आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ फ़ोन ऑन करके वोल्टेज आ रहा या नहीं आ रहा। अगर यहाँ वोल्टेज आ रहा होता और फिर अगर नो डिस्प्ले का फॉल्ट होता तो डिस्प्ले को रिप्लेस करने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा तो इसका सिंपल सा मतलब होगा, जो आईफोन में ये प्रोसेसर लगा हुआ है A8, इसके ठीक पास में एक बैकलाइट ड्राइवर आईसी लगी हुई है कुछ इस लोकेशन पे, ये वाली। तो यहाँ से वोल्टेज रन नहीं करता है तो डिस्प्ले नहीं आता। तो अब मैं इस फोन को ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ ऑन कर दिया है। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करके इस पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर पे एक बार फोकस कर दिए, एनोड पिन है, इस पे 3.5 प्लस वोल्टेज आना चाहिए था जो नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ से ब्लैक वायर से ग्राउंड ले रखा और रेड वायर से आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है। मल्टीमीटर पे फोकस करो। जब मैं इस बैकलाइट ड्राइवर के सेक्शन में जंपर सेटिंग कर दूंगा तो यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा। मैंने फ़ोन को ऑन कर रखा है यहाँ से।
अब देख सकते हो बिल्कुल 0.1 एम्पियर समथिंग आ रहा है, तो उससे ये बैकलाइट ऑन नहीं होगा। अब ये बैकलाइट की ऐसी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस जगह पे लगे हुए थे, ठीक प्रोसेसर के ऊपर वाली साइड में, अपर साइड पे होता है ये बैकलाइट ड्राइवर आईसी। अब मैं इसके सारे पत्ते रिमूव कर देता हूँ। हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट करना है, बीप कंटिन्यूटी डाइवर्ट के पॉइंट पे। रेड वायर GND पे अटैच कर लीजिए, और इसका सबसे लास्ट वाला कॉर्नर जो पिन है वो बैकलाइट ड्राइवर से वोल्टेज लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे वैल्यू आना चाहिए था और इस पे अभी 1 आ रहा है, मीन्स ये ट्रैक ओपन है। अगर यहाँ बीप आएगा तो ये ट्रैक शॉर्ट होगा, तो शॉर्ट कंडीशन में कैपेसिटर, डाइवर्ट या फिर बैकलाइट आईसी शॉर्ट होगी। और ये ओपन कंडीशन है, मीन्स कोई रजिस्टर या फ्यूज या कोई कॉइल बैकलाइट ड्राइवर की सप्लाई में खराब है। अब इसका जंपर सेटिंग क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए वैल्यू नहीं आ रहा, 1 आ रहा। इस वाली लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है इस जगह पे इसका बाईपास है, यहाँ से हम जंपर ले सकते हैं और उस जंपर को बैकलाइट से निकल के कैपेसिटर पे वोल्टेज आता है इस जगह पे। एक, दो, तीन, ये 3 कैपेसिटर डायरेक्ट इस बैकलाइट ड्राइवर की फर्स्ट इस साइड से फर्स्ट पिन और इस साइड से काउंटिंग करें तो लास्ट पिन से वोल्टेज आउटपुट होके अपनी बैकलाइट के पॉइंट पे इस वाले पिन पे आती है, जिस पे अभी ट्रैक ब्रेक है, 1 आ रहा है। जब मैं इसको बाईपास दे दूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी होगी, जैसा कि देख सकते हैं इस वाले लास्ट पिन पे अभी 1 आ रहा है मल्टीमीटर के डिस्प्ले में, आप देख सकते हैं। और इसका जो बाईपास पॉइंट है वो यहाँ पे 4 कनेक्शंस होते हैं, उसमें से ये वाला पॉइंट है। इसमें एक्चुअली है क्या, इस जगह पे फ्यूज खराब है, डैमेज हो चुका है वो, इस वजह से बैकलाइट नहीं आ रहा और डिस्प्ले जिस वजह से नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। और इस पॉइंट का आप देख सकते हो ये वाला, जहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल रही है 500 समथिंग करके, 530 के आसपास यहाँ पे वैल्यू आती है जो आ रही है अभी मल्टीमीटर में। यहाँ से बाईपास इस वाले पॉइंट को करेंगे तो इसका बैकलाइट 101% आ जाएगा आईफोन 6 के सभी में, अगर वो ट्रैक ओपन की कंडीशन होती है। तो अगर शॉर्ट है तो उस कंडीशन में आपको कैपेसिटर या डाइवर्ट या फिर बैकलाइट आईसी शॉर्ट होती है, वो कंडीशंस देखनी पड़ती हैं कि क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे मैं अब आपको जंपर सेटिंग दिखाता हूँ। इस 1, 2, 3 ये तीनों कैपेसिटर एक ही ट्रैक में है, मैं यहाँ से या यहाँ से दोनों जगह से जंपर ले सकता हूँ और उस जंपर को मुझे लगाना होगा इस जगह पे, तो इस फोन में बैकलाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और नॉट डिस्प्ले का जो फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको जंपर वायर की हेल्प लेनी होगी और माइक्रो आयरन या फिर माइक्रो स्टेशन वाली कोई सी भी आयरन से आप इसको शोल्ड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस जंपर को आगे से छीलना है हल्का सा, यहाँ पे इस वाली साइड में सोल्ड करना हमेशा। ये इस साइड तो सोल्ड हो गया। अब मैं इसका दूसरा कॉर्नर जो है वो इस पॉइंट पे लगाना है। ये डिस्प्ले बैकलाइट का बाईपास है, इसमें अगर कोई भी ट्रैक ओपन का कंडीशन होगा बैकलाइट का तो वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट मैं इस वाली पिन पे लगा रहा हूँ। ये लग गया। अब जैसा कि मैं आपको मल्टीमीटर की पिन से दिखाता हूँ, ये वाली फर्स्ट पिन और कैपेसिटर का इस साइड का आईसी की साइड से जो पॉजिटिव पिन है वहां से जंपर लेना है बैकलाइट को ठीक करने के लिए आईफोन 6 में।
चेक करते हैं जो ये बाईपास हमने किया है ये शॉर्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे वैल्यू भी दिखाई थी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 580 करके जो वैल्यू आ रही थी वहाँ पर इस वाले पॉइंट पर वो आ रहा, ठीक है। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने ये भी दिखाया था आपको कि इस पॉइंट पे ट्रैक ब्रेक था फर्स्ट पिन पे। देखो यहाँ भी ट्रैक ओके हो गया है, यानी ये जो बैकलाइट ट्रैक ब्रेक था ये सॉल्व हो गया है। किस बाईपास से? बैकलाइट ड्राइवर आईसी के ठीक पास से कैपेसिटर लगे हुए हैं 3 लाइन से। ये तीनों बैकलाइट ड्राइवर के ट्रैक में है आउटपुट वाले में, और यहाँ से जंपर आपको इस पॉइंट पे माना है, डिस्प्ले का बैकलाइट का पॉइंट। अब आपको मैं इस फोन को ऑन करके दिखाता हूँ। तो बाद में फिर इस जंपर को टेप से साइड करना होगा जिससे कि शॉर्टिंग ना हो। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पूरी रिपेयरिंग आपके सिमेटिक ट्रेसिंग पर डिपेंड करती है। ये बैकलाइट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आईफोन 6 में बैकलाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने कैसे सॉल्व किया, ये आपको सिमेटिकली जब आप रिपेयरिंग सीखते हैं तो ही पता लगता है। अब मैंने आपको इस मॉडल में ये फॉल्ट ठीक करके दिखा दिया। और भी मॉडल्स होते हैं, और भी फ़ोन्स होते हैं, हर फ़ोन में अलग अलग तरह के फॉल्ट्स आते हैं। उन फॉल्ट्स को कैसे सॉल्व करना है ये आपको रिपेयरिंग कोर्स सीख के ही पूरा पता लगता है। और तरीके से सीखना होता है रिपेयरिंग कोर्स, जिसके अंदर एक एक फॉल्ट को फाइंडिंग करना, जिसे टर्बो शूटिंग कहते हैं फॉल्ट को, वो आपको सीखने को मिलता है। जैसे फ्रेंड्स, आपको आज मैंने आईफोन 6 का फॉल्ट ठीक करके दिखाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।